सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम करने वाले हैं मैत्रेयी ज्ञान। आप में से कितने लोगों ने मैत्रेयी नाम तो सबने सुना होगा जो दिल्ली में रहते हैं। मैत्रेयी नाम से क्या है? कॉलेज है। और संयोगवश दिल्ली में जब मैं आई तो मैंने वहीं से पढ़ाना शुरू किया था मैत्रेयी कॉलेज। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मैत्रेयी नाम से कॉलेज क्यों बनाया गया, गार्गी नाम से कॉलेज क्यों बनाया, या मैत्रेयी का क्या महत्व है, किसी को मालूम तो बताइए। मैत्रेयी शब्द, क्योंकि संस्कृत में तो हर शब्द किसी न किसी मूल धातु या शब्द से बनता है। मैत्रेयी कैसे बना है? मित्रा की पुत्री मैत्रेयी है, उसकी माँ का नाम पता चल रहा है, मित्रा की पुत्री। मैं केवल अर्थ बता रही हूँ क्योंकि ग्रामर पढ़ाने लगे तो कैसे मित्र से मैत्रेय बनता है, फिर मैत्रेय पुल्लिंग है, उससे स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाकर मैत्रेयी बनता है। और ये जो संवाद है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का, ये कहाँ आया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में आया। पिछली बार हमने एक संवाद देखा था, यम नचिकेता संवाद, जो कठोपनिषद में आया। ये संवाद आया है बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद शब्द के विषय में मैंने पिछली बार बताया था। उपसर्ग का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है नीचे, सद का मतलब बैठना। तो गुरु के पास नीचे अर्थात विनय पूर्वक बैठकर जो विद्या पाई जाए, उस विद्या का नाम है उपनिषद। कितने हैं उपनिषद? प्रमुख उपनिषद 11 हैं। उनकी प्रमुखता का कारण क्या है कि श्री शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने 11 पर कमेंट्री लिखी है, भाष्य लिखा है। वैसे तो अब संख्या बढ़ती जा रही है, 208 तक उपनिषद प्रकाशित हैं और उससे आगे भी लिखे जा रहे हैं। किंतु हम जब बात करते हैं शास्त्रीय उपनिषदों की, प्रमुख उपनिषदों की, वैदिक वाङ्मय की, तो उसमें ये 11 ही आते हैं। उनमें से बहुत एक इम्पोर्टेंट उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। नाम से ही पता चल रहा है कैसा है, बृहद माने बड़ा है। आरण्य क्या होता है? अरण्य कहते हैं वन को, और जो वन में लिखे गए ग्रंथ उनका नाम क्या है? आरण्य। हमारी क्रोनोलॉजी क्या है? सबसे पहले वेद संहिताएं, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 आरण्य एंड नंबर 4 उपनिषद। ये वैदिक वाङ्मय। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी। यहाँ तो हम इसे बृहदारण्यक उपनिषद कह रहे हैं, लेकिन ये सारा मैटर शतपथ ब्राह्मण से लिया गया। शतपथ ब्राह्मण में भी आया। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? ये मैंने बताया था आपको, जिन लोगों ने शुरू के 2 लेक्चर्स किए होंगे। तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ये शतपथ ब्राह्मण का भाग है, इसलिए ये ब्राह्मण भी है। ये आरण्यक तो नाम से ही दिख रहा है कि ये आरण्यक है, तो इसमें आरण्यक भी है। और इसे उपनिषद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उन्हीं विषयों की चर्चा है
जो उपनिषदों का प्रतिपाद्य। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, एक शब्द में बताइए। ज्ञान तो सारे ग्रंथों का विषय होता है। कैसा ज्ञान? आत्मज्ञान, ठीक है। ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, और उनका लक्ष्य क्या है उपनिषदों का? क्या पाना? वो तो एक मेथड है, दैट इज नॉट द गोल। भीतर में जाना, दैट इज आल्सो अ मेथड। ब्रह्मानंद, या इज इट मृत्यु, मरणशीलता, दैट इज गिवन टू अस। मॉर्टेलिटी इज गिवन टू अस, बट व्हाट इज आवर गोल? टू अटेन इमॉर्टैलिटी। So what is the goal of the Upanishads? As of the Vedas, the goal is amritatva, amritatva, immortality. सारी उपनिषदें, सारे वेद हमें अमृतत्व का रास्ता दिखाते हैं। ये सब रास्ते हैं जो आपने कहा, अंदर देखना या इस प्रकार से जाना। कहाँ है? जाना है अमरत्व की ओर। तो इस उपनिषद में हम देखेंगे, खासकर इस संवाद में जो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच हुआ, कि वहां बात नचिकेता और यम में क्या संवाद हुआ था? What was the main theme? मृत्यु के पार जाना, यही था ना। मृत्यु के देवता यमराज बता रहे हैं कि मृत्यु के पार कैसे जाना। तो एक सीकर है और एक सीयर है, एक डिसाइपल है और एक उसका प्रिसेप्टर है। यहाँ हम देख रहे हैं मैत्रेयी जो है वो प्रष्टा, वो शिष्या है, और उपदेश देने वाले कौन हैं? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य का नाम सुना है आपने से किसी? कहाँ सुना? हाँ, और उनके नाम से कुछ और भी ग्रंथ हैं। याज्ञवल्क्य, जैसे मनुस्मृति बड़ी प्रसिद्ध है, उसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति भी बड़ी प्रसिद्ध है। धर्मशास्त्र जो हमारा हिंदू कानून है, हिंदू लॉ है, उसका सोर्स है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका मिताक्षरा। अगर कोर्ट में आज भी किसी भी हिंदू विषय पर विचार होता है तो दाएं भाग स्त्रियों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, वो मिताक्षरा के अनुसार ही विचार होता है। मिताक्षरा क्या है? याज्ञवल्क्य द्वारा लिखी गई स्मृति की टीका। तो याज्ञवल्क्य एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं, उपनिषदों के ऋषि हैं याज्ञवल्क्य। कल मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं ये जब पढ़ाऊंगी हो सकता है कोई पूछ ले कि याज्ञवल्क्य बना कैसे, और आपने पूछा या नहीं, मुझे लगा कि ये बना कैसे है। हर बार हम भी कुछ नया सीखते हैं, इतने सालों से ये हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कल जब ढूंढना शुरू किया तो ये इसका मुझे अर्थ मिल गया। ये तो समझ आ रहा है कि यज्ञ से मतलब है, लेकिन ये कहाँ से आया? तो वो है यज्ञस्य वल्कः वक्ता। जो यज्ञ के बारे में बताता है वो यज्ञवल्क्य हुआ। यज्ञस्य वक्ता यज्ञवल्क्य। फिर है इस वल्क में प्रत्यय लगाकर यहाँ बन जाता है, यह प्रत्यय लगता है वल्क्यः। और ये जो यह है, ये प्रत्यय लगने से ये बड़ा हो जाता है, ये कट जाता है और मिलकर बन जाता है याज्ञवल्क्य। अर्थ क्या हो गया? यज्ञ के बारे में बोलने वाला। याज्ञवल्क्य कौन ऋषि हैं? जो यज्ञ के बारे में बताते हैं। आप सोचे कि उपनिषद की बात हो रही है और यज्ञ क्यों? मैंने कहा कि ये उपनिषद कहाँ से लिया गया है? इसका हिस्सा है शतवत ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या है? कर्मकांड। कर्मकांड वेद का विषय है, ज्ञान कांड और कर्मकांड दोनों। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय है कर्मकांड, उपनिषदों का विषय है ज्ञान का। वेद में दोनों थे। ब्राह्मण ग्रंथों ने किसकी व्याख्या की? कर्मकांड की, और उपनिषदों ने किसकी व्याख्या की? ज्ञान कांड। तो याज्ञवल्क्य क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में आए हैं, और शतपथ ब्राह्मण पूरा बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें यज्ञों का विस्तार से वर्णन है।
लेकिन उनके नाम के साथ, क्योंकि शास्त्रार्थ होते थे, डिबेट्स होती थी, कहाँ पर डिबेट्स होती थी? राजा जनक की सभा में। उस जमाने में, आजकल कहाँ डिबेट्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज में होती हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं। उस जमाने में राजा लोग स्पॉन्सर करते थे और उन सेमिनार्स में, उन यज्ञों में बड़े बड़े ऋषि बुलाए जाते थे और वहाँ पर ओपन डायलॉग होता था। वहाँ पर मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का तो घर का संवाद है, लेकिन अगली बार जो हम करेंगे गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, वो जनक की सभा में होगा। ठीक है, तो ये उपनिषदों की पद्धति है संवाद में। डायलॉग मेथड से वहां पर पढ़ाई होती है, एक सवाल पूछता है और फिर ऋषि जवाब देते हैं। अब मैत्रेयी हो गई मित्रा की पुत्री, याज्ञवल्क्य हो गए ऋषि याज्ञवल्क्य, जिन्होंने यज्ञों की कर्मकांड की व्याख्या की है। इसमें दो बृहदारण्यक उपनिषद में 2 बार ये संवाद आया है। 2 बार आने का मतलब क्या है? जब कोई चीज रिपीट करते हैं, टीचर्स अक्सर रिपीट करते हैं। Why do they repeat? To emphasize. This is very very important. That's why they repeat it. तो उसको याद हो जाए, भूल ना जाए। इसी उपनिषद में 2 बार ये संवाद आया है। उन दोनों को हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही घंटे हैं। उस 2 घंटे में जो उसके सेलिएंट फीचर्स हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें 6 अध्याय हैं। बृहदारण्यक में 6 अध्याय हैं और 47 ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब पोर्शन। 6 अध्याय हैं। देयर आर 6 चैप्टर्स एंड डिवाइडेड इनटू 47 सेक्शंस। ठीक है, बहुत बड़ा है। तो कहाँ कहाँ आया है ये? पहली बात एक और रह गई, ये बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद की काण्व शाखा, यजुर्वेद की काण्व शाखा, एक है माध्यन्दिन शाखा और एक है काण्व शाखा। बृहदारण्यक यजुर्वेद की काण्व शाखा से संबंधित उपनिषद। ठीक है, काण्व ऋषि के वंशज जो होंगे, उन्होंने जो जिस तरह से इसका पाठ किया, रेसिटेशन, एक स्कूल ऑफ थॉट चला। तो कण्व ने जो स्कूल ऑफ थॉट चलाया, कण्व के वंशजों ने, वो बन गया काण्व। क्योंकि ये तो सारा श्रुति परंपरा से, ओरल ट्रांसमिशन से चल रहा है। अब चलिए, मैंने इसको आपको व्हाट्सएप किया था, कुछ लोगों ने देख लिया है उस पोर्शन को, ग्रुप में जो लोग हैं। कुछ पोर्शंस हम लेंगे। एक तो ये आया है बृहदारण्यक उपनिषद के 2 अध्याय के 4थे ब्राह्मण में, 2/4, और दूसरा आया है 4/5, 4थे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में। 2 बार आया है। तो पहले हम शुरू करते हैं 4थे अध्याय के 5वें से, क्योंकि वहां पर यह साफ साफ बताया है कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का रिश्ता क्या है। कोई बता सकता है क्या रिश्ता था? जिन्होंने कुछ भी पढ़ा हो, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में क्या रिश्ता था? पति पत्नी। बिल्कुल ठीक। तो इसमें कहा है, जो अंतिम पोर्शन है 4थे अध्याय का 5वां ब्राह्मण, वहां ये स्पेसिफाई कर किया गया है, अथः याज्ञवल्क्यस्य 2 भार्ये बभूवतु। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। इसका मतलब उस समय जो ऋषि होते थे, ये तो बहुत से उपनिषदों से क्लियर है कि ऋषि गृहस्थ होते थे। आपने देखा यम जो थे वो भी क्या थे? वो भी गृहस्थ थे। तो गृहस्थ आश्रम का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों गृहस्थ, क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है? यही बातें केवल चलाते हैं, तो यही आश्रम बाकी तीनों आश्रम को संभालता है, क्योंकि सारी इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी? गृहस्थ पर। पैसा कमाना, सबका पालन पोषण, ब्रह्मचारी कुछ नहीं करते थे, केवल पढ़ते थे। और जो वानप्रस्थ है वो सब कुछ छोड़ के चले जाते थे।
और सन्यासी तो सर्वथा मुक्त होते हैं। तो ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थों को और सन्यासियों को कौन पालता है? गृहस्थ ही पालता है। इसलिए गृहस्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, और गृहस्थ इम्पोर्टेंट है इसलिए हमारे यहाँ पर विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। आज की संस्कृति में, आज के समाज में गृहस्थ आश्रम पीछे हो गया, क्योंकि अब तो गृहस्थ चलता ही रहता है, या तो चलता ही नहीं है वो ब्रह्मचर्य ही। ब्रह्मचर्य तो कहना ही नहीं चाहिए अब उसको, क्योंकि ब्रह्मचर्य पीरियड कोई बचा ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में भी पता नहीं ब्रह्मचर्य है या नहीं, उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। वानप्रस्थ और सन्यास भी ऑलमोस्ट खत्म है, तो अब तो केवल गृहस्थ बचा है। और सब के सब किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। किसी से, बच्चे से पूछिए तो, बूढ़े से पूछिए तो, सबको क्या चाहिए? पैसा या सुख सुविधा, वो सारा कुछ क्या है? पैसा ही है, विषय चाहिए। दो रास्ते बताए कठोपनिषद में, एक प्रेय का रास्ता और एक श्रेय का रास्ता। प्रेय का रास्ता वो है द लाइफ विच इज गुड लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, और श्रेय का रास्ता है द लाइफ विच इज नोबल पाथ, दैट इज द टफ पाथ। एक इजी पाथ है और दूसरा टफ पाथ है। श्रेय के रास्ते को कहा क्षुरस्य धारा निशिता दुरप्यया। ये इतना कठिन है जैसे छुरे की धार पर चलना। पैसे के पीछे भागना बहुत आसान है, सब बेतहाशा दौड़ रहे हैं, जिसके पास जितना है वो और उतना चाह रहा है, लेकिन उस पैसे को छोड़कर उससे परे कुछ पाने के लिए जो ज्यादा है, वो आप बताइए आपके आसपास हमारे समाज में कितने लोग, कितने हैं? अगर हैं, एक दो हैं। कल रात अगर आपने सुधा मूर्ति को देखा होगा, ऐसे लोग हैं जो पैसा पाकर पैसे को पीछे छोड़कर आगे निकलते हैं। तो ये उपनिषद का लक्ष्य यही है, उपनिषद का संदेश यही है कि पैसे से सब कुछ नहीं है। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको सुख चाहिए, अगर आपको अमृतत्व चाहिए, तो पैसे से नहीं मिलेगा। नचिकेता का वाक्य याद है किसी को? जो एक वाक्य मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट, न वित्तेन कर्मणयो मनुष्य, मनुष्य पैसे से कभी तृप्त नहीं हो सकता। हो सकता हो तो बताइए, कोई एक दिखा दीजिए जो पैसे से तृप्त हो गया कि बस अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आनंद मिल गया। पैसे से सुख आनंद नहीं, पैसा मनुष्य को कभी तृप्त कर नहीं सकता। बिल्कुल वही बात यहाँ पर है, कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, ऋषि दूसरे हैं और शिष्य दूसरा है, लेकिन सत्य वही है जो हमने पहले जाना, उसी को दूसरे ढंग से यहाँ बताया जाए। अथ याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु। दो पत्नियां थी, एक तो मैत्रेयी थी, दूसरी कौन थी? कात्यायनी। किसने बोला? बहुत अच्छे। नहीं तो ज्यादातर लोग बोल देते हैं गार्गी, जबकि गार्गी उनकी पत्नी थी। गार्गी तो शी वॉज अ स्कॉलर जस्ट लाइक याज्ञवल्क्य। वो हम अगली बात करेंगे, आज हम मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य। तो एक पत्नी थी मैत्रेयी और दूसरी पत्नी थी कात्यायनी। दोनों आप में से दोनों गृहस्थ आश्रम में थी जी। तो कितने लोगों ने कात्यायनी का नाम आज से पहले सुना? सुना? वहाँ आया है देवी के रूप में, लेकिन कात्यायनी जो स्त्री है, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है, उसको जानते थे आप आज से पहले? क्यों? क्योंकि वो एक साधारण स्त्री थी। गृहस्थ में जितने भी स्त्री और पुरुष सामान्य जीवन जीते हैं, पैसे के पीछे भागते रहे, जितना कमा पाए कमाए, भोग पाए भोगा और फिर चले गए, वो अमर नहीं होते। अमर कौन होते? नचिकेता अगर यमराज से ये वर मांग लेता कि मुझे सुनहरे रथ, घोड़े, गाड़ी, अप्सराएं दे दो, तो नचिकेता को आज हम याद नहीं कर रहे। तो इसलिए अमर होना है तो उसको छोड़ना है जो सामने है, जो सामने है उसको ट्रांसेंड करके हमें और आगे जाना। दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी, और इसमें दो शब्द आए हैं, अभी मैं बताऊंगी। तयोर्ह, उन दोनों में से मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव। मैत्रेयी क्या थी? वो तो ब्रह्मवादिनी थी। दो तरह की स्त्रियों की उपनिषद में चर्चा आई है।
मैत्रेयी कैसी थी? ब्रह्मवादिनी थी। और कात्यायनी कैसी थी? स्त्री प्रज्ञा थी। स्त्री प्रज्ञा मतलब जैसा सामान्य स्त्रियों का ज्ञान होता है, उन्हें क्या चाहिए? घर गृहस्थी का सामान। तो कात्यायनी स्त्री प्रज्ञा थी और मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी अर्थात ब्रह्म को बोलने वाली, बताने वाली। आज के बाद याज्ञवल्क्य के साथ रहती है और 2 पत्नियों में से याज्ञवल्क्य जानते हैं कि मैत्रेयी किस रुचि की है, किस प्रवृत्ति की है और कात्यायनी किस प्रवृत्ति की। तर्हि कात्यायनी अथ याज्ञवल्क्यो अन्यं वृत्तम उपाकर्ष्य। याज्ञवल्क्य ने चर्चा शुरू की और चर्चा शुरू की कि आज मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो वाक्य है, पीछे चलिए 2:4 में वो वाक्य हम वहां से लेंगे। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा, एक शब्द का प्रयोग किया, उद्यास्यन। मैं यहाँ से ऊपर जाना चाहता हूँ। इसमें केवल टेक्स्ट नहीं है, याज्ञवल्क्य उद्यास्यन् वा अरे अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। याज्ञवल्क्य ने क्या बोला? उद्यास्यन्। अस्मात् स्थानात् अस्मि। ये जो शब्द है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। याज्ञवल्क्य ने कहा, उद्यास्यन् वा अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। मैं इस जगह से ऊपर जाना चाहता हूँ। ऊपर जाने का मतलब वही जिसको हम ट्रांसेंड कहते हैं, कि जहाँ है वहां से ऊपर उठे। You see, the Vedic view of life is always ascent oriented. Wherever we are, we should try to ascend higher and higher every day. जहाँ है वहीं ठहर नहीं जाना। स्टैटिक लाइफ नहीं होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए। और डायनामिज्म के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो नीचे गड्ढे में गिर जाएं और एक ऊपर चढ़ें। मुश्किल क्या है और आसान क्या है? नीचे गिरना तो बहुत आसान है, एक जरा सा पैर रखिए और आप सीधे गड्ढे में। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए एक एक कदम चलना पड़ता है। और वेद का एक वाक्य है, ऐसा लगता है कि याज्ञवल्क्य उस वेद वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। वहां कहा है, उद्यानं ते पुरुष नावयानम्। मुझे संदर्भ याद नहीं है, वो तो नेट में आजकल मिल जाता है, लेकिन तो मैं बाद में बताती हूँ। उद्यानं ते पुरुष नावयानम्। हे पुरुष, तुझे ऊपर जाना है, न कि अवयान, नीचे। अवयान और उद्यान अपोजिट्स हैं। तुझे ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। पुरुष कौन होता है, मनुष्य कौन होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है? ऊपर उठना उसका लक्ष्य है, नीचे गिरना उसका लक्ष्य नहीं है। देखिए यहाँ उद्यान कहा और यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं उद्यान की इच्छा करता हूँ। उद्यास्यन्, मैं ऊपर जाने की इच्छा करता हूँ। कहाँ से? अस्मात् स्थानात्, इस जगह से। अभी कहाँ खड़े हैं याज्ञवल्क्य? गृहस्थ में। उससे ऊपर कौन है? वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो मैं यहाँ से ऊपर जाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा मैत्रेयी से और कात्यायनी से हंत संबोधन किया मैत्रेयी को ही, क्योंकि उन्हें पता था कि कात्यायनी तो चुपचाप अपना हिस्सा लेके शांत हो जाएगी। हंत ते अनया कात्यायन्या अंतम करवाणी, आओ कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो अब मैं तुम्हारा बंटवारा करूँ, कात्यायनी से तुम्हारे संबंध को क्या कर दूं, अंत कर दूं। क्या संबंध है? क्योंकि जब तक एक पति की दो पत्नियां हैं तो उनमें संबंध है, लेकिन अब मैं इस संबंध से मुक्त होना चाहता हूँ तो तुम लोगों का मैं बंटवारा कर दूं। अब कात्यायनी ने कुछ नहीं बोला, यहाँ कोई उसका वर्णन नहीं है, एक शब्द ने उसकी बात बता दी, क्योंकि वो कैसी थी, स्त्री प्रज्ञा। उस जमाने में आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी और ये समाज में होता रहता होगा, इसलिए उसे पता था कि वो जा रहे हैं संन्यास लेने और मुझे संन्यास लेना नहीं। लेकिन मैत्रेयी के प्रश्नों से, मैत्रेयी के संवाद से पता चलता है कि उस समय भी स्त्रियां संन्यास ले सकती थी। जैन धर्म में एक वो आता है कि स्त्रियों को संन्यास, न स्त्री संन्यास मोक्षम अर्हति, निर्वाण जो उनके यहाँ है वो स्त्री का अधिकार नहीं, लेकिन यहाँ पर मैत्रेयी के संबोधन से, उसके प्रश्नों से पता चलता है कि स्त्रियां भी संन्यास की अधिकारिणी थी। साह उवाच मैत्रेयी, अब मैत्रेयी बोली, क्या बोली? वो प्रश्न सुनने लायक है। उसने कहा यन्नु म इयं भगो, हे भगो, हे भगवन, यन्नु म यदि, इयं पृथ्वी, ये धरती, सर्वा सारी की सारी धरती, वित्तेन पूर्णा स्यात्, अगर ये सारी धरती धन से भर जाए, कथम तेन अमृता स्यात्, क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? नेति हो उवाच याज्ञवल्क्यः, याज्ञवल्क्य ने कहा न इति, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा? यथैव उपकरणवतां जीवितम्, जैसे उपकरणवानों के जीवन होते हैं, तथैव ते जीवितम स्यात्। उपकरणवान कौन होते हैं? देखिए उस जमाने में गैजेट्स नहीं थे, लेकिन उपकरणवान का शब्दार्थ यही है, वे लोग जिनके पास गैजेट्स की भरमार है। आज जैसे गैजेट्स नहीं होंगे, लेकिन उस समय भी सुख सुविधा के साधन तो रहे होंगे। तो जैसा जीवन उपकरणवानों का होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा। अगला वाक्य सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है, अंडरलाइन कर लीजिए। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, नाशास्ति का संधि विग्रह कैसे होगा? ना, हाँ बताइए, नाश नाश प्लस अस्ति, वो तो बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, उसका नाश है। अमृतत्व का तो ये अर्थ लग जाएगा, लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है। ना आशा अस्ति अमृतत्वस्य तु, एक्चुअली यहाँ पर ये भी लगाना चाहिए, उससे और स्पष्ट होगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, धन से, पैसे से अमरत्व की तो आशा नहीं है। धन क्या दे सकता है? उपकरण दे सकता है। उपकरण क्या दे सकते हैं? सुख दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, लेकिन अमृतत्व की आशा तो पैसे से नहीं है। बिल्कुल वही बात जो नचिकेता ने कही थी, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। यहाँ कह दिया वित्त से अमृतत्व की आशा नहीं है। आज की सारी दुनिया क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज? अर्थ। इकोनॉमी ड्रिवन मार्केट, ग्लोबलाइजेशन। व्हाट टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यहाँ जो ग्लोबलाइजेशन है
वहां इकोनॉमी को बिल्कुल क्या, ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ। वेद में कहा है शतहस्त समाहर, 100 हाथों से कमाओ, लेकिन सहस्रहस्त संकिरन, 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो। पैसा खराब नहीं है, पैसा हेय नहीं है, लेकिन पैसा जीवन का लक्ष्य है। एक साधन होता है और एक साध्य होता है। आज हमने पैसे को क्या बना लिया? साध्य, जबकि पैसा केवल क्या है? साधन। तो बस एक उस फोकस को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम उसे साधन मानेंगे तो जीवन सुख की ओर हो जाएगा, और अगर उसी को साध्य मानेंगे तो वो साध्य कभी सिद्ध होगा ही नहीं। ये बात नचिकेता को छोटे बचपन में ही समझ आ गई थी, मैत्रेयी को गृहस्थ में रहते हुए आ गई थी, लेकिन आज के सन्यासियों को सन्यास लेकर भी समझ, क्योंकि वो अभी सन्यास भी किस लिए लेते हैं? पैसा इकट्ठा कर, क्योंकि पैसे के साथ साथ वहाँ मनी पावर के साथ साथ मसल पावर आ जाती है, मसल पावर के साथ साथ सारे बड़े बड़े लोग आके चरणों में झुक जाते हैं। तो ये जो उपनिषद हैं ये सामान्य जानकारी के ग्रंथ नहीं है, सामान्य जनों के लिए नहीं है। ये केवल उन, इसीलिए ये कहा गया ये गुह्य विद्या है, ये रहस्य विद्या है, ये सबको नहीं देनी चाहिए। अब उस पर लोग कहते हैं कि ये सबको नहीं देने की बात करते हैं, एक्सक्लूजन की बात करते हैं। इसलिए नहीं कि किसी को देनी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये विद्या सबकी रुचि की है ही है। अगर आज के तथाकथित इकोनॉमिस्ट लोगों को हम ये पाठ पढ़ाएंगे तो वो हमें क्या कहेंगे कि मूर्ख हैं ये लोग, बिल्कुल ये पता नहीं किस जमाने में जीते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो आजकल इकोनॉमिक आंकड़ों में बटी हुई है। तो ये, लेकिन ये एक सनातन संदेश है और वो एक टेम्परेरी फेज। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से आज जमाना अर्थ का है। पहले भी आया था जमाना, कौटिल्य का जमाना किसका था? अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने लिख दिया कि धर्म और काम किसके अधीन रहते हैं? अर्थ मूलौ धर्म कामो। ये कौटिल्य ने कहा कि धर्म और काम तो किसके अधीन रहते हैं? अर्थ के बिना ना धर्म हो सकता है ना काम पूरा हो सकता है, इसलिए अर्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन कौटिल्य जानते थे कि अर्थस्य मूलम इंद्रिय जयः, पैसा कमाओ, लेकिन उसका जो उपाय है, उसका जो मूल है वो क्या है? इंद्रियों का जय, इंद्रियों का निग्रह। पैसा कमाकर उनका दास नहीं बनना है, अपितु उसका स्वामी बनना है। तो धन का दास होना और धन का स्वामी बनना, बस यही एक दृष्टिकोण का अंतर है। तो अब उन्होंने कह दिया अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। अब मैत्रेयी का जवाब उससे भी बढ़कर, साह उवाच, फिर वो बोली मैत्रेयी, ये नाहम नामृतास्याम, अब वो गुरु से बात नहीं कर रही, पति से बात कर रही। तो उसने कहा जिससे मैं अमर ही नहीं होंगी वो लेकर मैं क्या करूंगी? ये ना हम नम्रता स्याम किम तेन कुर्याम, उसको लेकर मैं क्या करूंगी? पहला सवाल कि क्या धन से मैं अमृत हो जाऊंगी? सारी पृथ्वी अगर धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो सकूंगी? उन्होंने कहा नहीं, जैसे दूसरे लोग जीते हैं जिनके पास बहुत से उपकरण हैं, ऐसे तुम्हारा जीवन सुख सुविधा युक्त हो जाएगा। अमृतत्व की तो कोई आशा नहीं है। तब उसने एक सवाल तो ये पूछा, क्या जिससे मैं अमर ही नहीं होंगी वो लेकर मैं क्या करूं? अब जिसे वित्त चाहिए था उसने वित्त ले लिया और संतुष्ट है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो वित्त लेकर संतुष्ट नहीं होना चाहती। उसने पूछा कि जो आप जानते हैं, जो आप लेने जा रहे हैं, मुझे तो नहीं जानना। आगे कहा, यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि, जो आप जानते हैं मुझे तो वही बताइए।
जो आप अमृतत्व का रास्ता जानते हैं, जिसकी तलाश में आप क्यों जा रहे हैं छोड़कर, और आप जा रहे हैं तो मुझे वही बताइए, मैं भी उसी पथ की पथिक बनना चाहती हूँ। यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि, वही मुझे बताइए। यहाँ तक डायलॉग दोनों में चल रहा है। अब शुरू हुआ याज्ञवल्क्य का उपदेश। लेकिन उपदेश शुरू होने से पहले 3-4 बातें हमें जाननी, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य इस उपनिषद में, इस संवाद में आए हैं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो कि पूरे वेदांत दर्शन में, अद्वैत दर्शन में, शंकराचार्य के दर्शन में वो प्रमाण वाक्य, उनको सूत्र की तरह कोट किया जाता है। तो उनको समझने से पहले 2-4 कॉन्सेप्ट आपको इतना समझ में आ गया। सवाल क्या था? सवाल क्या प्रश्न था यार मैत्रेयी का? क्या मैं धन से अमर हो जाऊंगी? जवाब था अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन। फिर उसका प्रति प्रश्न, ये नाहं नामृतास्यां किम तेन कुर्याम, उसे लेकर क्या करूंगी? यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि, जो आप जानते हैं वही मुझे बताइए। अब याज्ञवल्क्य बताने जा रहे हैं जो वो जानते हैं। क्या जानते हैं? पहले भी बता चुकी हूँ, पिछली बार हम कर भी चुके हैं, प्रेय और श्रेय। ठीक है, कुछ बाइनरी टर्म्स हैं जो बार बार आएंगे। ये व्यवहार है, ये परमार्थ है, ये द्वैत है, ये अद्वैत है। और 2 शब्द हमने देखे। मैत्रेयी क्या है? ब्रह्मवादी। मैत्रेयी अकेली ब्रह्मवादिनी नहीं है, वेदों में और भी बहुत सी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हुई हैं। ऐसी स्त्रियां जिन्होंने वेद मंत्रों के दर्शन किए हैं, वे ऋषिका कही जाती हैं। जो वेद मंत्रों का, वैदिक विषयों का व्याख्यान करती हैं, वो क्या कही जाती हैं? ब्रह्मवादिनी। मैत्रेयी ऋषिका नहीं है, मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी। ठीक है, अब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उस उपदेश के कुछ वाक्य जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य है उसको बोलने से पहले, ये मैं पूरा पढ़ती हूँ, आपको समझ में आएगा। उनका कहने का मतलब ये है कि संसार में जिस जिस चीज को हम प्रेम करते हैं, जिस जिस चीज को हम पसंद करते हैं, वो किस लिए प्रिय होती है? हम माँ पुत्र को प्रेम करती है, क्या उसका प्रेम पुत्र के लिए है या अपने लिए? पत्नी पति को प्रेम करती है, पति पत्नी को प्रेम करता है, क्या उनकी ये प्रीति परस्पर एक दूसरे के लिए है या अपने लिए? बिल्कुल, आपने तो समझ लिया उपनिषद का जवाब। वो कह रहे हैं सह उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपने लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, जाया की कामना के लिए जाया, पत्नी के लिए जाया शब्द, क्योंकि जो संतान देती है वो जाया है। जाया प्रिया न भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, क्या पैसे की कामना के लिए पैसा प्रिय होता है? अपितु आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, ब्रह्म भी ब्रह्म की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, अपितु आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। ऐसे करके लंबा उपदेश दिया
और अंत में बोला नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्। जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो वस्तुएं उन वस्तुओं के लिए प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवत्। सब कुछ किसके लिए प्रिय होता है? आत्मा के लिए। तो फिर हमें किसके पीछे भागना चाहिए? पति के, पुत्र के, वित्त के या सर्व के अथवा आत्मा। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी साधन हैं, वे सब किसके लिए प्रिय होते हैं? आत्मा के लिए। इसलिए अंत में जो निष्कर्ष वाक्य है उसको लिख लीजिए, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। आत्मा वारे वा अरे, वा तो अव्यय है, उसका कोई अर्थ नहीं है। निश्चय ही हे मैत्रेयी, आत्मा ही द्रष्टव्य, देखने योग्य है। देखने मतलब दर्शन योग्य है। और ये दर्शन नेत्रों से देखना है, बाह्य नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से देखना नहीं है। अंतर्दृष्टि से उस आत्मा को ही देखना चाहिए, उसी के बारे में श्रवण करना चाहिए। ये है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये तीनों श्रवण, मनन और निधिध्यासन वेदांत दर्शन के टेक्निकल टर्म्स हैं। These are the 3 steps of meditation. पहले सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? या तो सीधे आचार्य के मुख से सुनना चाहिए या शास्त्र के द्वारा पढ़कर उसको सुनना चाहिए। पहला स्टेप है श्रवण। लेकिन सुनते ही रहे, पढ़ते रहे और उस पर विचार नहीं किया, तो वो सारा पढ़ा हुआ, सारा सुना हुआ क्या है? बेकार। हम भरते रहे ठूस ठूस कर, लेकिन कभी उसको उलट कर देखा नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये काम भी आएगा कि नहीं। उस पढ़े और सुने हुए को क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। और जब तर्क पूर्वक ये पता चल जाए कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो निधिध्यासन माने निश्चित रूप में ध्यान लगाना। ध्यान कब लगेगा? जब ये निश्चय हो जाए कि ये ठीक है। श्रवण में तो केवल क्या हो रही है? रिसेप्शन है। हम इधर उधर से सूचनाएं आज भरते जा रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं। दैट इज ओनली रिसेप्शन। रिसेप्शन के बाद मनन, सॉर्ट आउट करके उस पर थोड़ा सा विचार करना, उसका कुछ मनन करना, तर्क करना कि ये ठीक है या नहीं, ये मेरे लिए उपयोगी होगा या नहीं, जिस रास्ते मुझे जाना है। जब यात्रा की तैयारी करते हैं तो हम सामान पैक करते समय क्या विचार करते हैं कि ये काम आएगा या नहीं आएगा। और जितनी ऊपर पहाड़ पे यात्रा करनी है उतना ही बैग कितना कैसा होना चाहिए? ट्रेवल लाइट, हल्का। तो जो व्यर्थ की चीजें हैं नेति उनको क्या करना है? हटा देना है। और फिर निश्चित रूपेण ज्ञातव्य, निश्चयेन ध्यातव्य, निधिध्यासितव्य। ये तीनों स्टेप्स हैं आत्मज्ञान। और सारे विषय आप पढ़ते हैं, हर विषय की एक मेथोडोलॉजी होती है। आत्मविद्या की, उपनिषद विद्या की मेथोडोलॉजी क्या है? पहला है श्रवण। बिना श्रवण के आपको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन श्रवण से जो ज्ञान है वो तो केवल इंफॉर्मेशन है, सूचना है, कलेक्शन है, कंपाइलेशन है। मनन में उसको आप क्या करते हैं? उसको आप अलग अलग पृथक्करण करते हैं, विवेक करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है।
और जब ये विवेक हो जाता है तब आप ध्यान लगाते हैं निश्चित रूप में कि यही ठीक है। ओम इत्येतत्, ओम इति एतत्, यहाँ पहुँचने से पहले 2 स्टेप हम, 2 पड़ाव हम क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ, उनके उपदेश का सार क्या है, ये तो सार है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को क्या उपदेश दिया, आत्मा वारे द्रष्टव्य। चूंकि सब चीज आत्मा के लिए प्रिय होती है, इसलिए आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, 3 चरण बता दिए, उनमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो ये वेदांत का बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। ये किसमें आया है, बृहदारण्यक उपनिषद। 2 वाक्य हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, अमृतत्वस्य तो नाशास्ति वित्तेन, और मैत्रेयी का वाक्य था ये नाहं नामृतास्याम किम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर ही नहीं होऊंगी वो लेकर मैं क्या करूंगी। 3 वाक्य हुए, अभी वाक्य और आएंगे। अगला जो वाक्य है बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि जिन शास्त्रों से सुनना, श्रवण किससे करना, या तो आचार्य से या आगम से, शास्त्र से। तो शास्त्र क्या है, कोई कहता है वेद ही शास्त्र है। उन्होंने कहा, अब ये 2 बातें मैंने कही थी, द्वैत और अद्वैत। द्वैत कौन सा धरातल है, व्यवहार के धरातल पर हम सब 2 हैं, मैं और तुम, यह और वह, तम और ज्योति, ये सब क्या है, ये जो द्वंद्व है, ये जो द्वैत है, ये व्यवहार के धरातल पर है। लेकिन परमार्थ के धरातल पर ये द्वंद्व, ये द्वैत समाप्त हो जाता है, केवल एक बचता है, वो क्या है, वही आत्मा और वही परमात्मा। वेदांत में 2 शब्द प्रयोग होते हैं, आत्मा और ब्रह्म। व्यवहार में वो आत्मा है और परमार्थ में वही ब्रह्म है। और यहाँ आकर अद्वैत हो जाता है, आत्मा और ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं रह जाता। अगला जो वाक्य है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतत् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो आगे बहुत सारी विद्याएं गिना दी हैं। इतिहासः, पुराणं, विद्या, उपनिषदः, श्लोकाः, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि, ये सब क्या हैं, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम्। प्रश्न ये है, आपने कहा कि आत्मा का क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कहाँ से श्रवण करना चाहिए, आचार्य से या आगम से। आचार्य भी जो बताएंगे वो कहाँ से पढ़ के बताएंगे, इन्हीं वेदों से। तो क्या वेद उस ब्रह्म से अलग है, क्या वेद उस ब्रह्म की रचना है? उपनिषद ने कहा नहीं, अस्य महतो भूतस्य, उस परम तत्व की निश्वसितम् एतत्। सांस 2 प्रकार की होती है, एक उच्छ्वास और एक निश्वास। उच्छ्वास जो हम अंदर लेते हैं और निश्वास जो बाहर निकालते हैं। तो उस परम तत्व की, उस महाभूत की निश्वसितम् एतत्, ये निश्वास है, यह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके बाद सारी विद्याएं, ये सारी विद्याएं, सारे शास्त्र कहाँ से निकले, उसी परम तत्व से, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। ये सब वहीं से निकले हैं। कैसे निकले हैं?
क्या उसने प्रयत्न पूर्वक बैठकर कलम दवा कागज लेकर लिखे? भारतीय दर्शन में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि वाकई में उन्होंने रचना की है। वो लॉजिशियंस हैं, जो नैयायिक हैं, वो यही मानते हैं कि ईश्वर ने वेदों की रचना की है। लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन कहता है कि वेद उस पर ब्रह्म के निश्वास हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम प्रयत्न पूर्वक सांस लेते हैं तो हम सोते हैं, तब सांस कैसे चलती है? हम जब सो रहे होते हैं सांस तो तब भी लेते हैं ना। कौन ले रहा होता है उस समय सांस? वही महतः भूत, वही जो महाभूत परम तत्व है, उसी के द्वारा ये श्वास निश्वास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये सारे जो शास्त्र हैं, चारों वेद हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, व्याख्यान हैं, सारे गिनाए, ये सब क्या हैं? उसी परमात्मा की निश्वास है, उससे अलग नहीं। क्योंकि उपदेश देते देते वो मैत्रेयी को पहले तो आत्मा बताया, आत्मा के बाद फिर ये बताया कि व्यवहार में तो आत्मा और परमात्मा का क्या है? द्वैत है। अब किधर ले जा रहे हैं द्वैत से? अब अद्वैत की ओर ले जा रहे हैं। जी, महत्व और अहंका अलग है। महत बिल्कुल, वो सांख्य दर्शन में जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ महत जो है वो तो बुद्धि है। पहला प्रकृति की पहली विकृति महत, वो एक डिफरेंट। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग वेद को रचना मानते हैं ईश्वर की, वो सब लेटर है। उपनिषद उन सबसे पुराने पहले। तो यहाँ जो विवेचन दिया जा रहा है, इस उपनिषद का परम लक्ष्य क्या है? अद्वैत की स्थापना करना। लेकिन इस पोर्शन की, क्योंकि अगर आप पूरा शतपथ ब्राह्मण उठाकर पढ़ेंगे तो वो तो पूरा कर्मकांड की व्याख्या करना चाहिए। लेकिन उसके बीच में ये वाला पोर्शन जो था, चूंकि उसमें आत्मविद्या, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया? उपनिषद। उन्होंने तो उसमें सब में गिन दिया, उसमें तत्व में गिन महत्व और बुद्धि और अहंकार सब ही मान दिए। किसने? उपनिषद में वो अभी नहीं, वो कठोपनिषद में आए। सांख्य दर्शन में मान दिया। सांख्य दर्शन तो मैं बता रही हूँ, वो बाद की बात, वो बाद की बात है। ये जो 6 दर्शन हैं, ये तो उपवेद भी नहीं, ये उपांग है। देखिए, अगर वेद को एक पुरुष माने तो वेद 4 वेद हैं। उस 4 वेदों में भी एक जो उसके 6 वेदांग हैं, वो वेदांग उस पुरुष के लिए क्या? व्याकरण क्या है उसका? मुख है। शिक्षा क्या है? घ्राण है। और ज्योतिष चक्षु है। निरुक्त श्रोत्र है। 6 अंग उसके 6 वो हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, ऐसे वेद के 6 अंग क्या हैं? वेदांग हैं। फिर आते हैं उपवेद। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। कितने हो गए? 4, 6, 10 और 4, 14। उसके बाद आते हैं 6 उपांग। उपांग, वो उपांग है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। वो उपांग, वो तो बहुत बाद की बात है। अभी हम वैदिक वाङ्मय के 4थे चरण पर। हमने वेद संहिताएं पढ़ी, ब्राह्मण पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, उपनिषद पढ़ रहे। लेकिन अच्छी बात यह है, मजे की बात यह है कि अभी जो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, ये ब्राह्मण भी है, ये आरण्यक भी है और ये उपनिषद भी। ये 3 in 1। इसीलिए इसका इतना महत्व है। अब जो आगे पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ना चाहूंगी और आप समझ जाएंगे। फिर जैसे उसका सार बताया था, सार एंड में एक्सप्लेन करूंगी। पैराग्राफ आप समझ जाएंगे। एक बात बताइए, जब हम किसी चीज को देखते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप, इस प्रक्रिया में कितने वो हैं उपकरण या करण? एक देखने वाला, एक दृष्टा है, ठीक है, एक दृष्टि है, एक देखने का साधन यानी नेत्र है। तो एक तो हो गया एजेंट या सब्जेक्ट, एक हो गई प्रोसेस दृष्टि, एक हो गया उसका टूल या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक हो जाएगा रिजल्ट। These are the 4 components of cognitive process. किसी भी कॉग्निशन में ये 4 चीजें होती है या नहीं? बताइए। कुछ भी आप सुन रहे हैं, चख रहे हैं,
देख रहे हैं या छू रहे हैं। तो चार तत्व होते हैं। एक होता है प्रमाता यानी सब्जेक्ट एजेंट, एक होता है प्रमेय यानी ऑब्जेक्ट कंटेंट, तीसरा होता है उसके साधन यानी प्रमाण, और चौथा होता है प्रमा या फल ज्ञान। ठीक है, अब वो कहते हैं ये सारे जो आप भेद कर रहे हैं ये तो हाँ, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा। ठीक है, इसको और शब्दों में कहें, उपनिषद के शब्दों में कहें तो विज्ञाता, विज्ञेय, विज्ञान और विज्ञान का फल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यत्र ही द्वैतम इव भवति, जहां द्वैत होता है तद इतर इतरम जिघ्रति, तब दूसरा दूसरे को सूंघता। जब हम एक फूल उठाकर सूंघते हैं, खासकर आजकल क्योंकि गुलाब कैसे आ गए हैं, देसी गुलाब तो है नहीं, कभी खुशबू आती ही नहीं है, तो हम सूंघते हैं कि खुशबू आ रही है या नहीं। तो वो गुलाब क्या है, फूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हम उसे सूंघ रहे हैं तो हम अलग, फूल अलग है और हम अलग हैं। इतर इतरम जिघ्रत, कोई दूसरा किसी दूसरी चीज को क्या कर रहा है, सूंघ रहा है। तद इतर इतरम पश्यति, हम फूल को देख रहे हैं, देखने वाला कोई और है और जिस चीज को देख रहा है वो कुछ और है। इतर इतरम शृणोति, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, बोलने वाला और है, सुनने वाला और है। इतर इतरम अभिवदति, जब हम अभिवादन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो एक संबोधन करने वाला है और दूसरा वो है जिसको संबोधित किया जा रहा है। इतर इतरम मनुते, जब हम मनन करते हैं तो मनन करने वाला कोई और है और जिस विषय का मनन कर रहा है वो और है। इतर इतरम विजानाति, कोई जानने वाला है और कोई जानने वाली वस्तु है। यत्र वा अस्य, ये है कंक्लूजन, ये सब तो व्यवहार में चल रहा है, द्वैत में चल रहा है, लेकिन यत्र वा अस्य सर्वम आत्मैवाभूत, एक स्तर ऐसा आया जब ये द्वैत समाप्त हो गया। फूल नहीं बचा, शब्द नहीं बचा, और कोई सूंघने वाली चीज नहीं बची, चखने वाली चीज नहीं बची, क्या बच गया, आत्मा ही बच गया। यस्य वा अस्य सर्वस्य आत्मैवाभूत, अब क्या बच गया, केवल आत्मा बच गया। तत्तम केन कम जिघ्रेत, अब आत्मा ही बचा है, एक ही तत्व है और वो क्या है, आत्मा। कौन किसको सूंघेगा, और केन कम पश्येत, किससे किसको देखेगा, केन कम शृणुयात्, किससे किसको सुनेगा, केन किम अभिवदेत, किससे किसको बोलेगा, केन कम मन्वीत, किससे किसका मनन करेगा, तत्केन कम विजानीयात्, तो कौन किसको जानेगा। कंक्लूजन क्या है कि द्वैत में, व्यवहार में ज्ञाता और ज्ञेय दो अलग चीजें हैं। ठीक है, जानने वाला आत्मा है और जानने के विषय ये संसार है, और बीच में क्या है, करण है, साधन है। मैंने फूल को देखा, इस वाक्य में कितनी चीजें हैं, अभी आप चौथे को छोड़ दीजिए, 3 ले लीजिए। मैंने फूल को देखा, मैं यानी देखने वाला, फूल यानी देखने का विषय, और देखा यानी देखने की क्रिया। तो तीसरे को भी छोड़ दीजिए, 2 बचे, एक विषय और एक विषयी, एक ज्ञाता और एक ज्ञेय। लेकिन जब आत्मा को जानना है तब तो फूल बचे नहीं, किताब बची नहीं, शब्द बचा नहीं, जानने वाला भी आत्मा और जानने का विषय भी कौन, आत्मा। अब कौन किसको जानेगा, कौन किसको सूंघे, क्या आत्मा को सूंघा जा सकता है, क्या आत्मा को बोला जा सकता है। आप में से जिन लोगों ने केनोपनिषद पढ़ी है, पिछले सेमेस्टर में मैंने पढ़ाई, पूरा उपनिषद यही बताता है, केनेक्षितं वाचमिमां वदन्ति,
किसके द्वारा भेजी गई वाणी को हम बोलते हैं। मुझे लगता है, मैं कहती हूँ मैं बोल रही हूँ, क्या ये मैं बोल रही हूँ? एक क्षण नहीं लगेगा कि ये बोलती बंद हो जाएगी, और कोशिश करके भी नहीं बोली। जब तक बोलते रहते हैं हमें इसका महत्व नहीं पता चलता। मैं देख रही हूँ, लेकिन वो देख मैं नहीं रही, देखने वाला कोई और है। ये सारी ट्यूबलाइट जल रही हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है। कल्पना कीजिए भयंकर गर्मी है जून की, एकदम से करंट चला जाता है। ये सारे करण लगे हुए हैं, उपकरण विद्यमान हैं, लेकिन उनमें चलाने वाली जो शक्ति है अगर वो न रहे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, एसी ऑन है। क्या एसी अपनी शक्ति से ऑन है? क्या ये ट्यूबलाइट में प्रकाश है? प्रकाश किसमें है? ट्यूब में है या किसी अन्य में है? तो यही प्रश्न है, क्या आंख में दृष्टि है? आंख देख सकती है या आंख के परे कुछ है? आंख के परे है। यही केनोपनिषद ने कहा, यत् चक्षुषा न पश्यते येन चक्षुंषि पश्यते। उसको आंख से नहीं देख सकते, अपितु उसकी वजह से आंख देखती है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदं श्रुतम्। यद वाचा अनभ्युद्यते, वाणी उसके द्वारा बोली जाती है, उसको वाणी नहीं हो। क्या वाणी बता सकती है आत्मा क्या? नहीं बता सकती। वहां जाकर वाणी रुक जाती है, चक्षु रुक जाते हैं, श्रोत्र रुक जाते हैं, त्वचा रुक जाती है, प्राण रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वहां विषय और विषयी का द्वंद्व, द्वैत रहता ही। एक बचा, अब उस एक में कौन जानने वाला है और किसको जाना जाए, ये द्वैत जब समाप्त हो जाता है तो अंत में वो कहते हैं, ये नेदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा ही सारे संसार को जाना जाता है, तम केन विजानीयात्, उसको कैसे जाना जाए। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, जो जानने वाला है उसको कैसे जाना है। उस जानने वाले के द्वारा हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसको किससे जाने? वहां पहुंचकर कोई साधन नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई भेद नहीं है, इसलिए वहां ये सारी प्रक्रियाएं क्या हो जाती हैं? शांत हो। जिसको केनोपनिषद पे फिर जा रही हूँ, जिसको जो जान लेता है वो बता नहीं सकता, और जो बताते रहते हैं वो वास्तव में जानते हैं। यस्या मतम मतम यस्य मतम यस्य न वेदस, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो जान लेते हैं उनके लिए वो अविज्ञात हो जाता है, वो ये जान जाते हैं कि इसको तो बताया ही नहीं जा सकता। और जो कहते हैं कि हमने जान लिया, तो उन्होंने तो इतना भी नहीं जाना कि उसको जाना चाहिए। ये इसका सार है। अद्वैत जब होता, द्वैत की दशा तक, ये मैंने इसीलिए बताया, ये व्यवहार दशा है, ये परमार्थ दशा है। व्यवहार इज एम्पिरिकल लेवल, परमार्थ इज ट्रांसेंडेंटल लेवल, अल्टीमेट लेवल। अल्टीमेट लेवल पर व्हेन वी ट्रांसेंड द ड्युअलिटी एट द लेवल ऑफ नॉन ड्युअलिज्म, we cannot explain the process of cognition, because the duality between the subject and the object, that loses, that fades away. तो अब ये सारी जो बातें हो रही हैं, क्या ये गृहस्थ में रहकर हो सकती हैं? और हो सकती होती तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी तो एक ही परिवार में नहीं हो सकती। इसलिए अब उन्होंने क्या छोड़ दिया? वो व्यवहार का धरातल छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? परमार्थ की। तो ये जो अंतिम वाक्य है, ये इस उपनिषद की फलश्रुति है। उपनिषद में फलश्रुति होती है कंक्लूजन, कि निष्कर्ष क्या है। पहला तो प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य प्रश्न उठा रहे, फंडामेंटल क्वेश्चन, तत् केन कम विजानीयात्।
3 वाक्य हैं। पहला है तत्केन कम विजानीया, दूसरा है ये नेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीया, और फिर अंतिम है विज्ञातारमरे केन विजानीया। विज्ञातारम अरे, जो विज्ञाता है, जो कोग्नाइजर है, जो सब्जेक्ट या एजेंट है, उसे किसके द्वारा जाना जाए। सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, बट व्हेन द सेम सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग, where the duality of subject object merges into one, then who will know and what will be known। तो ये 3 वाक्य, पहले बोला तत्केन कम विजानीया, तो कौन किसको जानेगा, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है उसको कैसे जाने। ये अंत में कह दिया, प्रश्न ही प्रश्न 3 कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर मिल गया। जब प्रश्न पर प्रश्न है उसका मतलब उत्तर नहीं। और दूसरे उपनिषदों में फिर उत्तर मिलते हैं कि वहां जाकर सारी इंद्रियां तो क्या हो जाती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। कठोपन, उसमें केनोपनिषद में ही कहानी आई है ना, उमा हेमवती की, कि जानने के लिए जाती हैं इंद्रियां, वाणी भी लौट आती है, मन भी लौट आता है, प्राण भी लौट आता है, कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए अगर उसको जानना है तो केवल और केवल आत्मानुभूति, इमीडिएट रियलाइजेशन, वो परसेप्शन, इन्फरेंस ये सब काम नहीं करते। सेल्फ रियलाइजेशन, रादर वी शुड से सेल्फ रियलाइजेशन, कोई किसी को वो ज्ञान करा नहीं सकता, बस वहां तक ले जाके छोड़ देते हैं। अब उसके बाद आपको स्वयं उसके लिए, और जब आप स्वयं उसके लिए उद्यत होंगे, आपको वो ज्ञान या आत्मदर्शन होगा, तो आप किसी दूसरे को बता नहीं सकते। इसमें 2 जगह, क्योंकि ये संवाद मैंने बताया 2 जगह आया है, तो पहली जगह तो इस प्रकार से कंक्लूड कर दिया। दूसरे अध्याय के 4थे ब्राह्मण, 4थे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में फिर बहुत ही टेक्निकल टर्म्स आए हैं। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्वेंट यू विद द टर्म्स। वो कहते हैं स यथा सैंधव घना, उदाहरण देते हैं। उदाहरण कभी भी मत मानिए कि उपनिषद में जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो परम ब्रह्म के साथ लगते नहीं है, लेकिन अब समझाएं कैसे। समझाना तो दृष्ट से है, और समझाना किसको है, अदृष्ट को। तो दृष्ट से अदृष्ट की ओर जाना। हम नमक का ढेला लेते हैं, ठीक है, नमक के ढेले को आप पानी में खोलते हैं, अब पानी में वो ढेला तो खुल गया, क्या आप नमक को पानी से अलग कर सकते हैं? लेकिन आप पानी चख रहे हैं और आपको अनुभव क्या हो रहा है, एक गिलास में पहले का आधा पानी है और एक में वो है जिसमें आपने नमक की डली डाल दी। वो क्या है, उसके लिए कहते हैं रस घन। अब उसका रस घना हो गया है। कैसा घना? लवण रस घना। उसमें लवण का रस बिल्कुल, घन का मतलब पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। उसको बताना मुश्किल है, दिखाना मुश्किल है, लेकिन चख के तो आप जान रहे हैं ना कि इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया। पहले वो डली अलग रखी थी, पानी अलग रखा था, अब वो डली पानी में क्या हो गई,
एब्जॉर्ब हो गई, तो जो द्वैत था वो क्या हो गया? अद्वैत हो गया। इसी प्रकार अयम आत्मा अनंतरः अबाह्यः, पहले तो ये आत्मा क्या था? बाह्य विषय थे, और आत्मा क्या था? अंदर था। अंतर आत्मा था और बाह्य जगत था। लेकिन उस अद्वैत के बाद न तो कोई अंतर है न कोई बाह्य है, अनंतरः अबाह्य, न कुछ बाह्य है और न ही कुछ अंतर है। क्या बच गया है? कृत्स्नः प्रज्ञान घन, नमक वाले पानी के लिए तो कहा था कृत्स्नः रस घन, कि वो रस से घना हो गया है, और यहाँ शब्द प्रयोग किया कृत्स्नः प्रज्ञान घन। ज्ञान में प्र लगा दिया, प्रकृष्ट ज्ञान। ये नॉर्मल कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो प्रज्ञान घन ब्रह्म है, जहाँ ज्ञान की डेंसिटी इतनी इंटेंस हो चुकी है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। प्रज्ञान घन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय, इन सारे बाह्य विषयों से ऊपर उठकर तानि एव अनुविनश्यति, और उन्हीं के बाद वो भी नष्ट, वो जो भेद था वो क्या हो जाता है? जो द्वैत था वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मरने के बाद कोई नाम नहीं है। जब तक पानी और नमक अलग था, उसका नाम पानी था, उसका नाम क्या था? नमक। अब उसमें घुल जाने के बाद आप क्या कहें? नमक बोल सकते हैं या खाली पानी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पानी का अपना स्वरूप नहीं रहा, ना ही वहां नमक दिख रहा है। तो जैसे वहां नाम समाप्त हो गए, ऐसे ही यहाँ पर देहांत के बाद प्रेत्य संज्ञा न अस्ति। जब तक उस शरीर में जीव था, जब तक जीवात्मा और परमात्मा का द्वैत था, तब तक तो नाम था। प्रेत्य संज्ञा न अस्ति, मर जाने के बाद कोई नाम नहीं रहा। तो जैसे नमक पूरे पानी में घुल जाता है, रस घन हो जाता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप जीवात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है, उसका कोई नाम। इसको दूसरी जगह शंकराचार्य ने कहा है कि सच्चित आनंद होता है ना, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम। 5 चीजें होती हैं, क्या क्या है? एक है अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम। ये 5 अंश होते हैं। अस्ति है सत, भाति है चित्त, प्रियम है आनंद, द्वैत में तो ये 5 रहती हैं, व्यवहार में ये 5 रहती हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम, ठीक है। नीचे से चलिए, जैसे ही बच्चे का जन्म, आजकल तो जन्म से पहले ही क्या हो जाता है? नामकरण, पहले नाम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वहां बर्थ सर्टिफिकेट में देना है। पहले तो नाम जन्म के बाद ढूंढा, अक्षर निकलता था, फिर ढूंढा जाता था। अभी नाम पहले है, तो सबसे पहले जन्म लेते ही एक नई चीज उत्पन्न हुई, द्वैत शुरू हो गया, तो नाम आ गया। नाम के साथ साथ क्या आ गया? एक नया रूप, एक नई आकृति आ गई। ये 2 जो हैं ये नश्वर है, और ये जो 3 हैं ये अविनश्वर है। ये अद्वैत में भी, परमार्थ में भी सत, चित और आनंद, ये तो उसके शाश्वत धर्म है, ये उसका स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद। लेकिन ये जो 2 हैं ये नश्वर है। तो यहाँ जो कहा प्रेत्य संज्ञा न अस्ति,
मरने के बाद नाम नहीं, नाम के साथ रूप तो पहले नष्ट हो गया। जब रूप नष्ट हुआ तो नाम भी नष्ट हो गया, बचा केवल क्या? अस्थि भाति। जल जो नमकीन हो गया, अस्थि, जलम अस्थि नवा, जलम अस्थि, जले लवणम भाति नवा, जल में नमक का अनुभव हो रहा है। प्रियम, अब किसी को नमकीन अच्छा लगता है, उसके लिए वो क्या है? प्रिय है। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये तो सदा रहेंगी, अद्वैत में भी रहेंगी, द्वैत में भी। लेकिन ये जो दो हैं ये द्वैत में रहती हैं, अद्वैत में नष्ट, व्यवहार धरातल पर रहती हैं, परमार्थ धरातल पर नहीं है। और समझाने के लिए शंकराचार्य ने बीच में एक और धरातल की कल्पना की, जिसे वो प्रातिभासिक कहते हैं, क्योंकि व्यवहार से परमार्थ तक सीधे पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने बीच में एक इल्यूजरी लेवल की कल्पना की और उदाहरण दिया रज्जु में सर्प का आरोप, कि रात के अंधेरे में खिड़की पर रस्सी लहरा रही, हवा चल रही है, अंधेरा है, तब ये बिजली का जमाना तो था नहीं, अंधेरे में वो रज्जु हिल रही है और हमें क्या एहसास हो रहा है कि सर्प, तब तो घर नीचे के उस पर होते थे, सांप निकल आते थे, तो सब लोग डर के बैठे हुए हैं कि यहाँ क्या है, सांप है। पूरी रात उस परिवार के सभी सदस्यों की चेष्टाएं किस पर आश्रित है? उसको क्या समझकर? सांप। और जैसे ही प्रकाश की किरण आती है, प्रातः काल होता है, तब पता चलता है कि ये तो रज्जू है, सर्प तो था ही नहीं। तो सारा भय, सारा स्वेद, सारी चंचलता सब क्या हो जाती है? उसी तरह वो कहते हैं जब तक अज्ञान रहता है, अतद में तद का भान रहता है, जो जैसा है नहीं हम उसको वैसा माने रहते हैं। इस संसार को हम क्या माने रहते हैं? ये अनित्य है, इसको हम नित्य मानते हैं। जो मेरा नहीं है उसको हम अपना मानते हैं। तो ये जो नित्य अनित्य वस्तु विवेक होना चाहिए, उसे भूलकर अज्ञान के अंधेरे में हम सब, वहाँ एक रात है और यहाँ पूरा जीवन है। जीवन उस परम काल के सामने तो एक छोटा सा क्षण ही है। हमारा सारा व्यवहार, सारी चेष्टाएं ऐसे होती हैं जैसे वो वास्तविक है। लेकिन अगर वास्तविक था तो पल भर में वो कहाँ चला जाता? हमारे सामने चलता फिरता व्यक्ति, जिसे हम अपनी माँ, अपना पिता, अपनी संतान कहते थे, वो कहाँ चला जाता? पल भर में। लेकिन व्यवहार, अज्ञान इतना प्रबल है कि फिर उसको भूलकर हम फिर उसी के पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है, उसको कहते हैं श्मशान वैराग्य, कि वहाँ जब तक रहते हैं तब तक तो ये क्या संसार है, बेकार है, वहाँ ऐसी बातें होती हैं, और वहाँ से बाहर निकलते ही सारा वैराग्य होता है। तो प्रकाश और ज्ञान, प्रकाश की किरण होते ही, इसीलिए ज्ञान स्वयं प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश है और अज्ञान बहुत सारे युगलों का शंकराचार्य ने प्रयोग किया है। तम और ज्योति, अस्मद और युष्मद, सारा जो संसार है ये इस द्वैत पर चल रहा है, लेकिन ये द्वैत वास्तविक नहीं। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद ये एक दृष्टि है। हो सकता है आपको ये अच्छी लगे, वो सब कुछ लोग हैं जो अद्वैत को नहीं मानते, वो द्वैत को ही वास्तविक मानते हैं। जो सूत्र लिखे, ये तो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, बीच बीच में समझाने के लिए मैं शंकराचार्य को ला रही हूँ। शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी है, इसलिए हम उपनिषद को समझते हैं कमेंट्री के द्वारा। लेकिन उन्हीं उपनिषदों पर जब रामानुजाचार्य कमेंट्री लिखते हैं वो कुछ और लिख देते हैं। मध्वाचार्य कमेंट्री लिखते हैं, वो द्वैत की व्याख्या करते हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं, शंकराचार्य शुद्धाद्वैत की बात कर, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत की, और शंकराचार्य अद्वैत। आचार्य लोग एक ही चीज की व्याख्या करते हैं, वो अलग अलग दृष्टियों से। उसी प्रकार उनका अभिप्राय ये है कि संसार को देखने, समझने और जानने के बहुत से तरीके हैं। लेकिन उपनिषद का जो संदेश है, जो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को दिया, उसका सार क्या है? अगर आपसे एक वाक्य में पूछा जाए पूरे उसका, आप बताइए क्या सार समझे?
मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवाद में आपको सबसे अपीलिंग क्या चीज है? एक एक वाक्य सोचिए, बताइए। आत्मा को ही जानना आत्मा को ही जानना, सब कुछ। बिल्कुल ठीक। और दूसरा, और कोई? अमृतत्वस्य तु न अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, धन से अमरत्व की आशा नहीं। बिल्कुल ठीक। और तीसरा, मैं बताऊं। मेरा स्वरूप जो है आत्मा है, मैं रूप और नाम और रूप में ठीक है, लेकिन हम अपने को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? नाम और रूप से ही आइडेंटिफाई करते हैं। और भी तो बहुत सारे वाक्य बताए जो कि इस उपनिषद में आए। सबसे इम्पोर्टेंट उसको कहते हैं विधि वाक्य। देखिए उसमें जो व्य लगा है ना, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। यहाँ तव्य क्या है? चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और उस पर ध्यान लगाना चाहिए। ये चाहिए जहाँ लगा होता है, these are injunctions, injunctive statements, विधि वाक्य कहते हैं। कुछ चीजें होती हैं ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पर कहा करना चाहिए, यही करना चाहिए। तो हमें रास्ता भी बता दिया कि अगर संसार में अमृतत्व पाना चाहते हो, मैत्रेयी के सवाल का यही जवाब है। यदि तुम्हें अमृतत्व की कामना है तो वित्तेन अमृतत्वस्य आशा नास्ति। कथमस्ति? आत्मज्ञानेन, आत्मा के जानने से ही अमरत्व की आशा हो सकती है। और कैसे जाना जाए? उसी का दर्शन किया जाए, उसी को समझा जाए। कैसे? सुनकर, विचार कर और ध्यान कर। ये तीन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन उसके उपाय हैं, तीन उसके मेथड्स हैं। और श्रवण से अस्य महतो भूतस्य अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेव यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः। उस परम तत्व की निश्वास है ये चारों वेद। जैसे निश्वास सहज होती है, निष्प्रयत्न होती है, एफर्टलेस होती है, वैसे ही उससे ये चारों वेद और सारी विद्याएं निकली हैं। अर्थात ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? वेद भी कहाँ से निकले? परम तत्व। और दो तीन बातें व्यवहार के धरातल पर भी हमने सीखी। इसमें से क्या क्या? इस संवाद से दो तीन बातें व्यावहारिक धरातल के लिए भी हमने सीखने को मिली। क्या क्या? केवल आत्मानुभूति से ही जाना जा सकता है। बिल्कुल। और जब वे दर्शन होगा तो हम किसी को बता नहीं सकते। जी, ये तो परमार्थ का धरातल है। ठीक है, ये भी हमने जाना, लेकिन ये परमार्थ का धरातल, व्यवहार के धरातल पर क्या जाना? शुरू जहाँ से हुआ है कि पहली चीज ये जानी कि उस जमाने में ऋषि भी एक से अधिक पत्नियां रख सकते। दो पत्नियां थी याज्ञवल्क्य की, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। दो प्रकार की स्त्रियां उस समय के समाज में थी, एक ब्रह्मवादिनी और एक स्त्री प्रज्ञा। आज सब स्त्री प्रज्ञा तो हैं और थोड़ी इंटेलेक्चुअल्स भी होंगी, लेकिन ब्रह्मवादिनी तो कोई नहीं है। कोई ब्रह्मवादिनी कोटि खत्म हो गई। और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि भी आज के समाज में सुलभ नहीं है। और हमने क्या सीखा व्यवहार के उससे ऊपर चलो। हाँ बिल्कुल, जो उद्यास्यन शब्द आया, याज्ञवल्क्य ने कहा मैं यहाँ से ऊपर जाना चाहता हूँ, गृहस्थ में हूँ, अब मैं वहां। और अंत में इसमें आया है कि ये उपदेश देकर याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया उन्होंने, और ये भी बताया कि मैत्रेयी साथ गई। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो साथ गई या अलग गई, लेकिन उसने संन्यास अवश्य लिया। तो ये भी पता चलता है
कि उस समाज में उपनिषद काल में स्त्रियां संन्यास ले सकती थी। कई व्यावहारिक, जैसे कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद में हमें व्यावहारिक स्तर पर भी कई संदेश मिले और आध्यात्मिक स्तर पर, उसी प्रकार इस संवाद में भी आध्यात्मिक स्तर पर तो हमें तत्व ज्ञान मिला, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर भी हमें बहुत से उपदेश और संदेश मिले। तो इससे हमने क्या सीखा आज, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसको जानकर या पढ़कर? अपनी आत्मा को आत्मा करना ठीक है, वो करना चाहिए, वो भी ना कर सके क्योंकि अभी हम जहाँ हैं हम तो बहुत नर्सरी से भी नीचे के लेवल में हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए? एक तो जहाँ हम हैं वहाँ संतुष्ट नहीं रहना, जहाँ भी हैं उससे थोड़ा ऊपर उठना। दूसरी चीज, पैसा जरूरी है, वित्त उपयोगी है, लेकिन वो साधन रूप में उपादेय है, साध्य नहीं। यदि हमने वित्त को साध्य माना तो जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पहले ही नचिकेता के उसमें हम सुन चुके हैं और आज भी हमने मैत्रेयी के प्रश्न में देखा। हम ये नहीं पूछ सकते एकदम से ये नाम, क्योंकि अमृतत्व की अभी हमें आकांक्षा ही नहीं है, हमें नहीं है। आज कौन चाहता है मृत्यु के पार जाना? हम तो वही सब चारवाक हैं हम लोग, यावत जीवे सुखम जीव, जब तक जियो बस सुख से जियो, अपने शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, यही हमारा जीवन का दर्शन है। लेकिन हमने अपने को आइडेंटिफाई शरीर के साथ, यदि हमने शरीर के साथ आइडेंटिफाई किया, अनित्य के साथ किया, मर्त्य के साथ किया, तो हमारा फल क्या होगा? अनित्य, मर्त्य, मरण ही मिलेगा। वो तो बहुत आगे की स्टेज है कि हम उससे पार जाएं, लेकिन इसमें भी कम से कम इतनी तो एक लाइन खींचें कि बस इतना, इससे आगे नहीं। जीने के लिए, सुख के लिए, सुविधा के लिए इतना चाहिए, ठीक है ये हो गया, अब नहीं, लेकिन कोई लाइन ही नहीं खींचना तो क्या होगा? उसके बारे में भी उपनिषद में बहुत चर्चाएं आई हैं। जायस्व म्रियस्व, ऐसी भी योनियां हैं, वो पतंगे जब बारिश होती है रात में ही सुबह उठ के देखो तो हजारों पतंगे पड़े हुए, कब उनका जन्म हुआ और कब वो खत्म भी हो गए। उपनिषद में उसके लिए आया वो योनि कौन सी थी? जायस्व म्रियस्व, जन्मो और मर जाओ, वो भी एक योनि है। तो क्या हमें उसी योनि में रहना है? अभी जो योनि हमें मिली है ये योनि ही केवल इस प्रकार के विचारों के लिए उपयुक्त है, इसके अलावा किसी और योनि में ये विचार नहीं किया जा सकता। और इस योनि में भी लाखों करोड़ों लोग हैं आज इस समय जो सब किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। उन लाखों करोड़ों में से भी बहुत कम हैं जो संस्कृत सीखने आते हैं, उन बहुत थोड़ों में से भी और थोड़े हैं जो उपनिषद पढ़ने का जिन्हें सौभाग्य मिलता है। तो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आज के युग में उपनिषद को पढ़ने पढ़ाने का प्रचलन बिल्कुल खत्म है। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले जहाँ हम रहते हैं हम लोग वहाँ पर ऐसे साप्ताहिक कार्यक्रम चलाते थे। एक बार उपनिषद पर बात हुई, एक सज्जन 50 वर्ष के थे और अच्छे एजुकेटेड, उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में आज पहली बार उपनिषद शब्द सुना। ये भारत की बात है, अपने हमारे सेक्टर की बात है, बताइए ऐसे लोग हैं। तो अभी भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो उन्हें पता नहीं कि क्या है उपनिषद, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इसी दुनिया में शोपेनहावर जैसे लोग भी हुए जो इतने दूर देश में, आज वो 17वीं शताब्दी 1601 या 1600 कुछ है उनका समय, जिन्होंने, मैंने बताया था आपको कि उन्हें उपनिषद के अनुवाद का अनुवाद मिल गया और वो इतने मोहित हो गए कि अपने बिस्तर पर रखते थे और मरने के दिन तक वो कहते हैं कि यही मेरे जीवन की अंतिम, दिस इज द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड विल बी द सोलेस इन माय डेथ। तो ऐसे ग्रंथ हैं कि इनको पढ़िए। किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, इनमें कहीं आया हिंदू मुस्लिम या कौन है जिसको ये सवाल नहीं उलझाते होंगे? सबके लिए है। तो आप लोग जो यहाँ आते हैं, पढ़ रहे हैं, कम से कम इन विचारों का प्रचार कीजिए और बताइए कि हमारे देश में
ऐसी ऐसी धरोहर है, इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं। अगली बार भी हम बृहदारण्यकोपनिषद पर, उसमें हम याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, क्योंकि ये डायलॉग्स बहुत सारे मिलते हैं उपनिषदों में। ये पति पत्नी का डायलॉग था, वो एक दो स्कॉलर्स का डायलॉग होगा। गार्गी इज एन इल्यूमिनेटिंग स्कॉलर ऑफ द उपनिषदिक एज, और दो कॉलेज खुले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक गार्गी और एक मैत्रेयी। गार्गी कैसे मैत्रेयी मित्रा की पुत्री है, गार्गी गर्गस्य अपत्य, गर्ग की पुत्री गार्गी। गर्ग तो आज भी है, मैत्रेयी नाम आजकल वो कॉमन नहीं है। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए, कुछ कहना हो तो कहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में ये सब जो अभी सिखाते समय रहते हैं, शुरू से बच्चों को सिखाया जाए, हमें भी अब आगे पता हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, ऑनर्स करते हैं, उनको तो पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, लेकिन संस्कृत में नंबर इतने कम हैं स्टूडेंट्स के, तो उसका प्रचार नहीं हो रहा। अभी तो जो इस समय सरकार है, मिनिस्ट्री है, अब वो कल्चर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आप इस पर कहानियां बना के लीजिए और हम उसको कहीं कुछ, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना, आप लोग ये कर सकते हैं ना, क्योंकि अब आपको एक्सेस है ओरिजिनल का, तो आप उसमें से कुछ विचारों को जो लोग डाल सकते हैं सोशल मीडिया में, अभी तो एक क्लिक में पहुंच जाते हैं सारी दुनिया, उसका प्रचार आप लोग कर सकते हैं। बच्चों को जैक एंड जिल पढ़ाया जाता है, जो उनको समझ ही नहीं आता क्या कहा जा रहा है। वेंट अप द हिल, हमारे यहाँ तो हिल पे जाके और प्रकृति के कितने तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। हम देसी चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम पे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए। हमारे जमाने में तो कॉन्वेंट्स और पब्लिक स्कूल थे ही, थे भी तो हमें नहीं एक्सेस थी वहाँ पर। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने आसपास जो बच्चे हैं, जो यंग माइंड हैं, उनको आप बता सकते हैं। स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में ही होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो लोग तो यहाँ जो तथाकथित सो कॉल्ड सेक्युलर्स हैं, ये जो हमने ये सेक्युलर डाल दिया ना अपने उसमें, ये इसमें कोई रिलीजियस वो है कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो हमारी विरासत है, इसको हमने पूरी तरह से एक दो जनरेशन्स को डिप्राइव कर दिया इस सब से। हम लोगों ने अगर संस्कृत नहीं भी पढ़ी, जिन लोगों ने, उनको भी परिवार में दादी से, नानी से इस तरह की बातें जरूर सुनने को मिली है, लेकिन अब जो पिछली दो पीढ़ियां गई हैं, उन्होंने तो नाम ही नहीं सुने। तो अब कम से कम ये गलती सुधारनी चाहिए। पर बच्चों को किस तरह से समझाया जाए ये चीज, वो जो कहानी बच्चों के लायक है उसको वैसे इतना तो समझाया जा सकता है। हमारा ग्रैंडसन पढ़ रहा है वो रामायण, उसमें दशरथ की 4 बीवियां, वो वहीं पे अटक गया। कितना बड़ा है? 7 साल का। फिर उसको कैसे समझाया? नहीं, उसको तो यही समझाना, वो तो आज भी लीगल है। अगर संतान नहीं है तो उसको दूसरी पत्नी की इजाजत है, आज भी धर्मशास्त्र में है, हिंदू धर्मशास्त्र में भी है। Probably very beginning polygamy ही था, polygamy दशरथ के समय में ये पॉपुलर नहीं था, राम ने तो नहीं किया क्योंकि दशरथ की संतान नहीं थी। आप देखिए सभी ऋषियों की भी 1 से ज्यादा वाइफ्स थी। जी बिल्कुल, polygamy was a way of life. it was there। इसका एक ही फिक्र है, जैसे कन्वेंट स्कूल खुलते जा रहे हैं, जैसे कन्वेंट स्कूल खुलते जा रहे हैं जगह जगह, जैसे गुरुकुल तो हैं, बहुत सारे गुरुकुल हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं। गरीब है, बड़े गरीब। कोई फिर वित्त की कमी हो जाती है तो स्कूल में तो साधन के रूप में तो वित्त बहुत जरूरी है। गुरुकुल से मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। आ सकते हैं, आए मैंने 8वीं तक गुरुकुल में पढ़ा, 6ठी से 8वीं 3 साल। और जो आपने सवाल उठाया, हमारी फैमिली में तो बिजनेस फैमिली थी, किसी को नहीं पता था, लेकिन मेरे चाचा एजुकेटेड थे, वो गए गुरुकुल में और उन्होंने देखा कि अगर ये यहाँ रह रही हैं और मेरी कजिन, तो ये सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो 8th के बाद उन्होंने निकाल दिया। लेकिन दैट सीड वाज सोwn, जो वैल्यूज उस इम्प्रेशनेबल एज में आनी थी वो आई।
संस्कृत का जो बेसिक नॉलेज था, कॉलेज में वो एमए तक भी नहीं आ पाता जो गुरुकुल में 3 साल में 6वीं 7वीं 8वीं में आते। एमए तक भी उतना मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए वो थोड़ी समय अगर उसमें पढ़ाया जाए, कम से कम जो फॉर्मेटिव ईयर्स फिर उनको मेन स्ट्रीम में डाला जाए। जैसे समर स्कूल होते हैं, बिल्कुल, उस तरह के हो सकते हैं, छुट्टियों में बच्चे जाते हैं कहीं किसी कोर्सेज में, वो भी कर सकते तो वो अगर शुरू हो और हो सकता है शायद। नहीं, समर स्कूल से क्या होगा, फिर एडजस्ट करने में बच्चों को दिक्कत होगी। वो जो फैसिलिटीज आपको घर में हैं, मान लो नहीं है, आजकल तो एडजस्टमेंट बहुत प्रॉब्लम है। ये कम से कम अपने पुराने जो ग्रंथ हैं उनके बारे में तो पता कि चले। वो जहाँ पर है, अगर वो गुरुकुल में नहीं जा सकते तो जहाँ है वहीं पर उनके लिए कैंप्स लगाए। किस तरह के कैंप? बिल्कुल, हाँ, कैंप्स लगाए। मैडम जैसे हम मैं यूएसए गई थी, वहाँ ना गुरुद्वारे में 5 दिन ना गुरमत कैंप लगे, तो मैं अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर्स को लेके गई। उन दोनों को इतना कंट्रास्ट हो गए, 5-5 बोड़ियाँ हो गई कंट्रास्ट। हाँ, तो यही तरीका है। तो हमारे यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, मंदिरों में कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम अकेले क्या कर लेंगे? अपने ग्रैंड से चाइल्ड को हमने वो गुरु आसरा सिखा दिया, वो भी शर्माता है होते हुए। फिर आर्य समाज वाले भी अपना झंडा कहते हैं ना कि हमारे नाम से लगो। यही तो नाम और रूप की नाम तो सारी हर कोई कहता मेरे नाम का ही बेनंबर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वो भी किस रूप में हो कि वो बच्चों को, जो बच्चे उस स्ट्रीम से नहीं आ रहे मान लीजिए, तो उनको ज्ञान के रूप में दिया है, एक संप्रदाय के रूप में ना दिया है। ये समस्या है। तो उसको तो एकदम से शुरू से पहले वो करते हैं। हाँ, एकदम प्योर नॉलेज के फॉर्म में उसको दिया। और दूसरा जैसे अवचित कर्म में कुछ तो मैंने देखा देवयानी के उपनिषद, स्टोरीज फ्रॉम द उपनिषद, उपनिषदों के बोध कथाएं, इस तरह की किताबें हैं, लेकिन अभी और आनी चाहिए। आज के बच्चों की जो लैंग्वेज है और उनका जो मीडियम है, वो स्टाइल है, उसमें क्योंकि रामायण और महाभारत तो इतनी पॉपुलर हो गई बच्चों में, और छोटी-छोटी किताब लेते हैं, एक-एक बच्चों को पढ़ते हैं। नहीं, जो आप भाषण कर रहे हैं बच्चों के लिए, उनको कम से कम ये बात बताई जा सकती है कि मनी इज नॉट द बी ऑल एंड एंड। इतनी बात तो कहानी, कोई भी कहानी आप ले लीजिए, जरूरी नहीं है, ये तो थोड़े मैच्योर माइंड के लिए, लेकिन यह और नचिकेता की कहानी तो बच्चों के लिए, ध्रुव की कहानी है। कल मैं किसी बच्चे से पूछा कि तुम्हें ध्रुव की कहानी मालूम है? नहीं। प्रहलाद की मालूम है? नहीं। जो भी इंडियन हमारे हेरिटेज में इस तरह के बच्चे हुए, गिफ्टेड चाइल्ड है या जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड कहानियां हमने सुनी थी, तो आज के बच्चों ने नहीं सुनी। इसमें क्या है यार, पिछले 10 साल से सिस्टमैटिकली एनसीईआरटी की बुक्स में चेंजेस किए जा रहे हैं, कल्चर में किया जा रहा है। और उसमें दिखाया था कि तैमूर ने लेटेस्ट एनसीईआरटी में तैमूर ने वाज अ ग्रेट किंग, जबकि उसने दिल्ली में औरतों में 10 लाख लोगों को कत्लेआम किया। सिस्टमैटिकली इन्वेजन करके आपको अंडरमाइन किया जा रहा है कि आपका कल्चर खराब। नहीं, तो उसका इलाज ये है कि आप अपने घर में अपने बच्चों, घर में तो कोई नहीं रोक रहा, जब तक आप स्कूल भेज रहे हैं तब तक स्कूल भेज भी रहे हैं, उसके बाद अपने घर में अपने बच्चों को, जैसे देखिए सिख धर्म में वो लोग नियमित रूप से ले जाते हैं गुरुद्वारे, क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं, जैन्स भी अपने मंदिर में जाते हैं, बुद्धिस्ट जाते हैं, लेकिन हम हिंदू लोग बनते हैं कोई, वो हमने उदारता के नाम पे सब कुछ छोड़ दिया। तो कोई तो नियम, कोई तो आचार, कोई तो संस्कार दिया जाए बच्चों को। वेरी सेक्युलर हम सब जगह जाते हैं। हाँ, तो ये कह रहे हम कहीं भी नहीं जा, हम जाते ही नहीं कहीं भी नहीं जाते। एक्चुअली वो क्या किया गया सिस्टम उसको इंप्रूव करने के लिए हमारे जो सिलेबस वगैरह जो फॉलो हो रहा है स्कूल्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उसका बहुत बड़ा रोल है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उसको कुछ भी नहीं पता है। हमारी जो ये कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, कुछ भी नहीं पता है उनको। वो जब प्रश्न वो पढ़ते हैं सारा मुसलमानों का पढ़ते हैं, जो मुस्लिम नहीं, वो भी पढ़े, सारा पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़े, हिंदुओं का वो भी क्या पढ़े। है कुछ नहीं पता किसी को। क्योंकि आज वो भी पढ़ना जरूरी है, वो भी पढ़े, लेकिन अपना भी जाने। अपना तो है ही नहीं। जब एक इन्वेडर आया हमारे घर में मेरे घर में कोई लुटेरा आया, उसने मेरी गर्दन उड़ा दी। उसके बाद मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि एक ना बहुत बहादुर आया था, उसने तुम्हारे पिता की गर्दन उड़ाई थी, वो वीर था। एग्जैक्टली ये पढ़ाया जा रहा है।
एग्जैक्टली उसको धीरे धीरे कुछ लोगों ने टेकअप किया एनसीईआरटी से मिनिस्ट्री से कि क्या प्रॉब्लम। नहीं वो हो रहे हैं, एफर्ट्स Actually, आर along ऑन, with- दिस विल चेंज बट दिस विल टेक सम टाइम। इसमें भी कई उसमें भी फिर, लेकिन उसमें भी वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि उसमें भी फिर फेनेटिक एलिमेंट ना आए। दोनों तरफ मतलब एक्सट्रीम्स को दूर रखा जाए, बच्चों को बिल्कुल एक राइट इंफॉर्मेशन दी जाए। हम ये सोच रहे हैं ना, जिन्होंने डाला वो नहीं सोच रहे ये बात। हाँ। अब इंडस्ट्री है ना, बिल्कुल। और अब आप देखिए ये जो आपके बता रहे हैं वेद की और ये यूरोप की कई पार्लियामेंट्स में गायत्री मंत्र उसका रेगुलर जॉब शुरू होता है। तो वहाँ पे म्यूजिक लगाते हैं उसका, वो एक पूरा स्टूडियो में एक साउंड लगाए हुए हैं, और ये जो इनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसके अवसर करते हैं, उससे सारे पूरे पार्लियामेंट में शांति रहती है और अच्छे संवाद। नहीं वो इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, वो साइंटिफिकली इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनका प्रचार कर रहे हैं। हम लोग अब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर ओम विकास जी ये कोशिश कर रहे हैं, इज अ साइंटिस्ट, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ये इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उनको कैसे साइंस के साथ जोड़कर, उन्होंने अभी वर्कशॉप किया था नॉलेज टेक्नोलॉजी फॉर संस्कृत, तो संस्कृत को साइंटिफिकली प्रूव करके उन टूल्स के द्वारा संसार तक पहुंची, यही एक तरीका है। ये भी डॉक्टर ओम विकास ये प्रयास से होगा, नहीं तो कोई आप बताते भी हैं साइंस की तो उसका उपहास कर नहीं, और अभी भारतीय विद्यालय के मार्गदर्शन में भारतीय विद्या भवन ने एक कोर्स कंटेंट तैयार किया है, उसका नाम है भारतीय विद्या सार। वो बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, AICTE ने उसको अप्रूव कर दिया है, 2 वॉल्यूम्स हिंदी में अभी हुए हैं, अब उनको अंग्रेजी में करना। पर ये तो फिर वही हुआ ना हायर एजुकेशन। नहीं, लेकिन अब हम लोग जो जैसे हम और आप हायर एजुकेशन से जुड़े रहे, हम लोग स्कूल के बच्चों के लिए भी है ना, लेकिन आपके पास पढ़ने कौन बच्चे आएंगे जो इस समय 16 साल हमारे के पास भी वो हैं? AICTE ने AICTE के वहाँ पे स्कूल 12वीं के बाद भेजा जाएगा ना। नहीं, लेकिन तो 16 साल तक उसने कुछ नहीं उसके बारे में जाना, और एकदम आते ही वो भारतीय विद्या सार पढ़ेगा, क्या पढ़ पाएगा? बिल्कुल उसको उसी देखिए जो इंजीनियरिंग करने आ रहा है बच्चा 12वीं हाँ तो वो फिजिक्स पढ़ के आ रहा है ना, तो हाँ। ये इसमें ये नित्य अनित्य द्वैत अद्वैत किसी बच्चे को नहीं आएगा। 16 साल के बच्चे को नहीं पता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो एक अलग कोशिश चलनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन से डील करते हैं, तो हम तो वही कर सकते हैं। हमने वहाँ भी कितनी सोचिए 20-30 बार ड्राफ्ट को रीड्राफ्ट किया, क्योंकि हमने पढ़ाया हमेशा MA और PhD को। अब उनके लिए लिखना, और उनके लिए लिखना जिनको संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन बहुत छोटे कैप्सूल्स बनाए हैं। ये कितने साल का कोर्स है जो भारतीय विद्या? ये तो उनके ऑप्शनल पेपर्स बनाए, इलेक्टिव ऑप्शंस अच्छा, बनाए, इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह हाँ, और मैंडेटरी है शायद, वो क्रेडिट बेस्ड है, उनको क्रेडिट्स मिलेंगे उसके। और जितने ये इंजीनियर मॉरल साइंस हो गई ना एक किस्म की। स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ते हैं मॉरल साइंस, ये नहीं, मॉरल साइंस नहीं है, दिस इज नॉलेज, प्योर साइंस है। बेसिक साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ आवर हेरिटेज। और इससे भी जैसे आप कह रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है ना, जिसमें IFS पढ़ते हैं, तो पिछले कुछ सालों से, अभी नहीं, इससे भी 5 साल तो ये सरकार होगी, उससे भी 5 साल पहले से, जब से इंडियन साइंस, इंडियन नॉलेज और इंडोलॉजी की तरफ लोगों का ध्यान आया। हमारे अब जहाँ मैं पढ़ाती थी JNU के सामने है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। हाँ जी। वो जो IFS ऑफिसर नए चुने जाते हैं, बैच 20-25 लोगों का, सबकी पोस्टिंग एम्बेसडर के रूप में कहीं ना कहीं होती है। जब वो बाहर जाते हैं, उनसे उपनिषद, योग और वेद, ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में लोग जानना, भारत से आए हैं तो आप इनके और कोई कुछ जानता ही नहीं जो आप कह रही, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़े ही नहीं। जो IFS कर रहा है उसमें से कितने लोग हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं? उन लोगों ने हमारे साथ मिलकर एक 21 दिन का मॉड्यूल बनाया था इंडियन हेरिटेज, और वो 21 दिन में वर्कशॉप करते थे उन IFS ऑफिसर्स के लिए कि आप आके 2-2 घंटे के मॉड्यूल बना के उनको लेक्चर दीजिए। कम से कम वही बात जो अब हम इंजीनियर्स के लिए कर रहे हैं, वो तो और छोटे हैं, मतलब हम IFS से तो नीचे आए हैं ना, अब वो 12वीं करके आए हैं, वो तो सब कुछ करके वहां जा रहे हैं पोस्टिंग। उनको कम से कम इतना पता रहे कि बाहर जब जाएं तो योग क्या है, वेद क्या है, उपनिषद कितने हैं, उनमें क्या क्या सवाल हैं,
और वो तो इतने ब्राइट माइंड्स होते हैं, इतने मैच्योर, उनको 2 घंटे में जितना बताओ वो रीडिंग्स पूछने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर प्रयास की अपनी एक सार्थकता होती है और जो आदमी जितना कर सकता है वो उतना ही करेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि AICTE ने उसको अप्रूव किया, नहीं तो हम 1000 किताबें लिख के बैठ जाएं, कोई पढ़ेगा ही नहीं। अब कम से कम वो मैंडेटरी हो गया कि अगर कोई लेगा तो उसको यही किताब पढ़नी। उस पर भी इतना विरोध हुआ इंटरनेट में, बहुत लोगों ने उस पर भी अपना वो चला रहे हैं पुरानी साइंस को, ये रैशनल नहीं है। हजारों लोगों ने विरोध किया, लेकिन हजारों लोगों ने समर्थन भी किया, तो अब वो पास हो चुका है। कोशिशें हो रही हैं और होनी चाहिए, जबकि एक वो ब्राह्मी और पाली पे भी तो शायद यहाँ क्लासेस शुरू होने वाली हैं। पाली तो एक लैंग्वेज है, ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट है, शारदा स्क्रिप्ट पर शायद होने वाली है। वो तो जब देखिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं, तो आप जिसमें चाहेंगे उसमें क्लास हो जाएगी। कोई ग्रुप होना चाहिए ना, कम से कम 10-15 लोगों का, ताकि किसी टीचर को बुलाया जाए तो उसको भी आगे पढ़ाने में कुछ मजा आए। मैडम एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपने बताया ना कि मैं अपनी कजन उससे निकल के मेन स्ट्रीम में आते नहीं वाली, आपके अभी कुछ है ऐसी एल्यूमिनी जो वो लोग कहाँ किस लेवल पे पहुंचे हैं, क्योंकि वो वहीं रह गए थे? नहीं, कुछ जो पूरा वहाँ पढ़े वो तो वहीं रह जाते हैं, वहीं रह, क्योंकि फिर वहाँ जो रेस्ट्रिक्टिव लाइफ है ना, बिल्कुल बहुत अजीब। अब तो रूल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे गुरुकुल हैं। बनारस में पाणिनि कन्या महाविद्यालय है जो बनारस में चल रहा है, और वो लड़कियां ऐसा मंत्रोच्चार करती हैं और अंत्येष्टि संस्कार करती हैं बनारस में, जहाँ स्त्रियों को ये सब नहीं करने दिया जाता। 250 लड़कियां हैं वहाँ पर। तो अब जो है गुरुकुल थोड़े वो हो रहे हैं मॉडर्नाइज, और पहले शहर से दूर होते थे, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी। अब ऐसा बड़ौदा में एक गुरुकुल है जहाँ घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, तलवार चलाना सिखाया जाता है, लड़कियों को सब कुछ सिखाया जाता है। गुरुकुल बॉयज गर्ल्स के अलग नहीं, बिल्कुल वही तो रेस्ट्रिक्शन होती थी। लड़कियों के गुरुकुल में लड़के एंटर ही नहीं कर सकते। मेरा सगा भाई अगर बाहर आया है और उसका नाम नहीं है, तो हम उससे बात नहीं, देखा था मेरे चाचा ने कि ये लोग तो इतना डरने लगी हैं, एकदम मतलब अपने भाई से डर रही हैं, चाचा से डर रही हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस की भी एक लिमिट होती है, लेकिन उन लोगों ने उस जमाने में तो यही हाल था कि लड़के प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये अमृत और ये सब तो जान रहे होंगे अच्छे से, बिल्कुल जान रहे तो हो। वो उनका गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है? अच्छा चल रहा, कई का तो बहुत अच्छा चल तो रहा। उनकी शादियाँ कहाँ होती हैं? नहीं, अब कई बार तो अपने जैसे ही परिवार में हो जाती है तब तो सफल होती है, और कई बार अगर ऐसे परिवार में बिजनेस फैमिली में हो जाए जहाँ पैसा ही सब कुछ है, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो वैल्यू सिस्टम डिफरेंट हो गया। लेकिन बहुत से गुरुकुल चल रहे हैं, और मैं कहती हूँ लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नौकरी करनी है, आगे बढ़ना है, तब तो ठीक है ही। नहीं करनी है तो कम से कम अगर आप एक स्त्री को इन सब विषयों की शिक्षा देते हैं, तो परिवार में ये वैल्यू आएंगी ही आएंगी। पहले जो काम दादी नानी करती थी, अब वो काम हो ही नहीं रहा। आया तो नहीं, या तो आप आयाओं को ये ट्रेनिंग दीजिए। मैंने तो एक जगह ये सुझाव दिया था कि दादी नानी नहीं है तो आप आया को मॉरल वैल्यू, एक आया ट्रेनिंग कैंप लगाइए, और ये कोई खोल ले अगर काम तो बहुत सक्सेसफुल है। ऑलरेडी चल रहा है। तो नहीं, अगर आप एक ऐसी आया कि वो ये उत्तराखंड से आते हैं, सर्विस पे जाती है, संडे को सर्विस जाती है, तो क्या ये ऑटोमेटिक चल रहा है? और वो तो क्रिश्चियन नहीं, वो किसी का तो चल कोई रहा वैल्यूज तो है। सिखा रहे हैं ना, ऐसे हम हिंदू लोग क्यों नहीं चला। हाँ, मैं चलो मैं आप मेरी फ्री सर्विस है, कोई अगर ऑर्गेनाइज करे तो आएंगे। हाँ, मतलब ऐसा एक कैंप लगाइए जिसमें जो लड़कियां काम करना चाहती हैं आया के रूप में, हाउस कीपिंग के रूप, तो उनको कुछ ऐसी बेसिक वैल्यूज दी जाए, बहुत सक्सेस उनके लिए भी एक अच्छी स्किल होगी और सोसाइटी के लिए। चलिए शांति पाठ, इसी उपनिषद का शांति पाठ है जो प्राय करते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं, इसका एक उपनिषद वही करेंगे। इससे पहले आपको पूरी तरह से बहुत धन्यवाद है। आप जैसे भी गुरु बहुत कम, ये सबसे पहले चलिए।